हेलो एवरीवन, मैं संजीव यादव, आपका एजुकेशन राइजर के चैनल एडिटोरियल में आपका सभी का वेलकम है। आज हम फिर से एक बार एडिटोरियल के साथ में आए हैं और आज का जो एडिटोरियल होने वाला है एक्सेप्शन टू द रूल होने वाला है। गाइज, इस एडिटोरियल वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इस पीडीएफ को पहला आप काम करेंगे, इस पीडीएफ को आप WPS या फिर एडोब रीडर में ओपन करके अच्छे से केयरफुली होकर के बहुत ध्यानपूर्वक से इसको पढ़ना है। इसमें जो यूनिक सी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मैंने इसमें जो ब्लू कलर के वर्ड को मेंशन किया है वो सब्जेक्ट के रूप में है और जो पिंक में है वो वर्ब के रूप में है। आप लोग को पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि आपको इंग्लिश सीखना है तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना। यहाँ पे इसमें इसकी जो है विशेषता क्या है इस एडिटोरियल की, इसमें आपको जो है वर्ड की मीनिंग सीखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे ग्रामर सीखने को मिलेगा और आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी में मीनिंग सीखने को मिलेगी। तो पढ़ते हैं अपने वीडियो में। एक्सेप्शन टू द रूल, नियम का अपवाद। अलाउइंग ईयरली एक्सटेंशंस टू हेड्स ऑफ CBI, ED विल कंप्रोमाइज देयर ऑटोनॉमी। अलाउइंग मतलब होता है अनुमति देते हुए, ईयरली मीन्स होता है वार्षिक विस्तार को, हेड ऑफ CBI के हेडों की, प्रमुखों के, CBI के प्रमुखों की वार्षिक विस्तार को अनुमति देते हुए ED कंप्रोमाइज़ करेगी, समझौता करेगी देयर ऑटोनॉमी से। कंप्रोमाइज़ मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसकी सारे जो है सिनोनिम हमने मेंशन किए। एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज़, डील, सेटलमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कंसलिएशन। मतलब वो क्या करेगी, समझौता करेगी अपनी ऑटोनॉमी से, अपने स्वशासन से। द न्यू लॉ अथॉराइजिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द हेड्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट until they complete a total tenure of 5 years will seriously compromise the autonomy of those agency. The new law authorizing, जो न्यू लॉ की अथॉराइजिंग है मतलब न्यू लॉ को अलाउ करते हुए एन एक्सटेंशन विस्तार को ऑफ द सर्विसेज सेवाओं को ऑफ द हेड्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ED डायरेक्टरेट, मतलब CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो प्रमुखों के सर्विसेज के विस्तार को प्राधिकृत करते हुए अंटिल, जब तक कि दे कंप्लीट अ टोटल टेनर ऑफ 5 ईयर, जब तक कि वे 5 सालों के कार्यकाल को, पूरे 5 सालों के कार्यकाल को पूरा नहीं कर लेते हैं, विल सीरियसली कंप्रोमाइज द ऑटोनॉमी ऑफ दोज एजेंसीज, वे सीरियसली गंभीर रूप से समझौता करेंगे द ऑटोनॉमी स्वशासन ऑफ दोज एजेंसीज, उन एजेंसियों के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन विनीत नारायण BS Union of India 1997 which laid down a dictum that directors of CBI and the ED should have a minimum tenure of 2 years. It goes, यह जाता है against the spirit of Supreme Court judgment, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के खिलाफ जाता है। इन विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो एक जजमेंट आई थी विनीत नारायण और यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में, उसके जजमेंट के भावनाओं के खिलाफ जाता है। विच लेड डाउन, जिन्होंने निर्धारित किया, अ डिक्टम मतलब होता है सेइंग या उक्ति को, और युक्ति क्या थी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ CBI और ED हैं, CBI और ED के जो डायरेक्टर्स हैं उनका होना चाहिए कम से कम 2 सालों का टेन्योर, कम से कम 2 सालों का उनका टेन्योर होना चाहिए, इसके ये खिलाफ जाता है। This was the prevent their sudden transfer out of office if their functioning goes against to interest of regime of the day. गाइज, इस पैराग्राफ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक ग्रामर फैक्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आया हैव, अगर देखा जाए लेट डाउन डिक्टम और यहाँ शुड हैव देखा जाए, आखिर यहाँ पे हैव आया क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा हैव को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक मेन वर्ब की तरह। जो हैव होता है मेन वर्ब में वो वेयर इन्फिनिटिव होता है। कहने का मतलब ये मेन वर्ब तो है ही, लेकिन ये इसका जो मूल रूप है हैव का
वो हैव ही होता है। और गाइज आपको बता दें कि कोई भी वर्ब हो, चाहे आपका गो है, अगर मैं एक वर्ब लेता हूँ गो, अगर इससे पूछा जाए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये है प्लूरल। कहने का मतलब कोई भी जो वर्ब पाई जाती है मूल अवस्था में वो हमेशा प्लूरल होती है, और अगर उनको सिंगुलर बनाना है तो उसमें सिंपली हम जोड़ देते हैं ईएस। अगर उनको हमको सिंगुलर बनाना है तो हम क्या जोड़ देंगे उसमें, ईएस। अगर आपसे पूछा जाए हैव क्या है, आप कहेंगे वेयर इन्फिनिटिव है, और ये क्या है, प्लूरल है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हैज़ लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब ये सिंगुलर है। और जब इसमें हम टू जोड़ते हैं तो टू जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये टू इन्फिनिटिव हो जाता है, और टू जोड़ने के बाद इसका मेन वर्ब का किरदार खत्म हो जाता है, और यहाँ ये बिहेव करता है नाउन की तरह। तो यहाँ देखेंगे हम, जैसा कि रूल में यहाँ लिखा है कि जो मॉडल वर्ब है वो वेयर इन्फिनिटिव को लेता है। यहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं, द ईडी शुड हैज़ या हैव अ मिनिमम टेनर ऑफ 2 ईयर्स। अब यहाँ बात आती है कि शुड के बाद हैज को लगाया जाए कि हैव को लगाया जाए, और हम जानते हैं कि जो है मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब की वेयर इन्फिनिटिव आती है। कहने का मतलब यहाँ पे हैज़ जो है सिंगुलर है, ये वेयर इन्फिनिटिव है नहीं, और ये हैव क्या है, हमारा वेयर इन्फिनिटिव है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हैव। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दिस वाज टू प्रिवेंट, या रोकने के लिए था, दियर सडन ट्रांसफर, उनके अचानक से तबादले को, आउट ऑफ ऑफिस, दफ्तर के बाहर, इफ दियर फंक्शनिंग, अगर उनकी जो फंक्शनिंग है जाती है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिजाइम ऑफ द डे, मतलब तत्कालीन शासन के रुचि के अगेंस्ट अगर जाती है तो ये क्या था, ये था रोकने के लिए। और यहाँ देखेंगे वाइल इट डिड नॉट स्पेसिफिकली बार लॉन्गर टर्म और एक्सटेंशन, द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एनुअल एक्सटेंशन कैन बी एन इंसेंटिव फॉर डिस्प्लेइंग रिजाइम लॉयल्टी इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। वाइल, जबकि इट डिड नॉट स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, बार रोकता है, मतलब जबकि ये विशेष रूप से नहीं रोका लॉन्गर टर्म्स, लंबे समय को, लंबे कार्यकाल को, और एक्सटेंशंस या फिर विस्तार को। द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एनुअल एक्सटेंशन, वार्षिक विस्तार के पाए जाने की संभावना। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, संभावना, कैन बी हो सकती है, एंड इंसेंटिव्स एक प्रोत्साहन, फॉर डिस्प्लेइंग दिखाने के लिए, रिजाइम लॉयल्टी रिजाइम के प्रति निष्ठा को, इन डिस्चार्ज ऑफ दियर ड्यूटीज़ अपनी ड्यूटीज़ के निर्वहन में। कहने का मतलब है कि ये जो अपने ड्यूटी के निर्वहन में जो रिजाइम है शासन के प्रति निष्ठा को दिखाए जाने के लिए यह एक इंसेंटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, एक एनुअल एक्सटेंशन की संभावना के हो सकती है। अब इस पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे एक ग्रामर है, ग्रामर के फैक्ट हैं। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आई है डिस्प्ले, और डिस्प्ले किस में आई है, डिस्प्लेइंग में आई है। तो गाइज यहाँ पे क्या बात है कि जब भी प्रीपोजिशन यूज की जाएगी तो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, और अगर वर्ब यूज किया जाता है तो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने क्या है, आई एम गोइंग फॉर वॉक। अगर ये देखा जाए तो सेंटेंस क्या है, सही है गलत है, देखेंगे तो गलत है। क्यों, क्योंकि फॉर के बाद क्या है, वॉक आया है। वॉक आपका क्या है, वर्ब है। तो इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। ये क्या है, हमारा वर्ब है। तब इसमें हम सुधार कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं ए। अगर हम ए लिख देंगे तो ये वॉक, ए वॉक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक सुधार और किया जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, केवल वॉक में क्या कर देना है, आईएनजी को जोड़ देना है। जैसे इसको देखते हैं, ही हैज़ डन, ही हैज़ डन दिस इलीगल थिंग फॉर अर्न मनी। अब यहाँ देखने की बात आई, प्रीपोजिशन फॉर आया है, इसके बाद या तो नाउन, प्रोनाउन, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। तो अर्न है, अर्न क्या है, गलत है। इसको सुधार करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें आईएनजी को जोड़ देना है। तो गाइज यहाँ क्या सीखा हमने कि प्रीपोजिशन के बाद या तो क्या आती है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है।
बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ की ओर। सिग्निफिकेंटली इन द केस ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एस.के. मिश्रा, हु हैज अपॉइंटेड फॉर 2 years in November 2018, his services were extended by an order on November 13, 2020, which amended the original term of appointment from 2 years to 3 years। ये पूरा एक पैराग्राफ है, इनको हम तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट पकड़ करके वर्ब पकड़ के इनको समझने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंटली विशेष रूप से, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट के हाल के डायरेक्टर के मामले में, जो कि क्या हैं, एस.के. मिश्रा हैं। अब क्या है, हु हैज अपॉइंटेड, जो नियुक्त किए गए थे, फॉर 2 years, 2 सालों के लिए 2018 नवंबर में। हिज सर्विसेज वर एक्सटेंडेड, उनकी जो सेवाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं एक ऑर्डर के जरिए नवंबर 13, 2020 को। विच अमेंडेड, जिन्होंने क्या किया था, जो सुधार किया द ओरिजिनल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की मूल अवधि को, फ्रॉम 2 years to 3 years, 2 साल से 3 साल। That the change were brought in through the ordinance route in November raises a doubt whether the government is keen on retaining him at helm। That the changes, वो जो परिवर्तन हैं, were brought, लाए गए थे, in through के जरिए, द ऑर्डिनेंस रूट, ऑर्डिनेंस रूट के जरिए लाए गए थे नवंबर में। और ये क्या करता है, ये उठाता है एक संदेह को कि क्या गवर्नमेंट उत्सुक है, इच्छुक है उन्हें बनाए रखने के लिए, हेल्म मीन्स शासन में। तो मतलब ये जो परिवर्तन है जो ऑर्डिनेंस के थ्रू नवंबर में लाए गए थे, वो एक सवाल उठाता है कि क्या वो जो सरकार है उन्हें शासन में बनाए रखने की इच्छुक है। गिवन दैट द सेंट्रल एजेंसीज हैव ड्रॉन मच क्रिटिसिज्म फॉर दियर फोकस ऑन पर्सोनेजेस linked to opposition parties, such a measure will be seen as a reward for guided functioning instead of a necessity to keep ongoing investigations on track। देखते हैं, given that, देखते हुए कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो क्या की हैं, खींची हैं मच क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा आलोचना, किसके लिए, फॉर दियर फोकस, उनके केंद्र के लिए, उनको केंद्रित करने के लिए, किसको, पर्सोनेज, उन व्यक्तियों पर जो जुड़े हुए हैं अपोजिशन पार्टी से, मतलब जो अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए हैं उन पे ये क्या करने के लिए, उन पे केंद्र करने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए ये क्या है, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो अधिक आलोचना को अपनी ओर आकर्षित की हैं। सच अ मीजर, और ऐसे आंकड़े, ऐसा आंकड़ा, विल बी सीन, देखा जाएगा, एज अ रिवार्ड, एक पुरस्कार के रूप में, फॉर गाइडेड फंक्शनिंग। गाइडेड मतलब होता है आपका यहाँ पे निर्देशित, फंक्शनिंग मतलब होता है कामकाज, मतलब उन्हें निर्देशित कामकाज के लिए एक पुरस्कार के रूप में देखा जाएगा, इंस्टेड ऑफ, बजाय, निसेसिटी, आवश्यकता के, टू कीप, रखने के लिए, ऑन गोइंग, चली आ रही, इन्वेस्टिगेशन, जांच को, ऑन ट्रैक, मतलब ट्रैक पे चली आ रही जांच को रखने की आवश्यकता के बजाय यह देखा जाएगा एक पुरस्कार के रूप में। सच अ मेजर, ऐसे आंकड़े देखे जाएंगे गाइडेड फंक्शनिंग के पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है एज इट इज़, जैसे ये लिखा है हमने, जैसा हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो बेहतर इंप्रूवमेंट आएगी आप में। एज इट इज़, वैसे भी, द फिक्स टेनर फॉर सर्टेन पोस्ट, the fixed tenure for certain post means their superannuation within that period will not end their term। वैसे भी जो फिक्स टेनर होता है, जो निश्चित कार्यकाल है, इस निश्चित पोस्टों के लिए, जो सर्टेन पोस्ट हैं उनके लिए जो फिक्स टेनर है वो अर्थ रखता है दियर सुपरनेशन, उनकी जो सेवानिवृत्ति है, विथ इन दैट पीरियड, उस समय के लिए या उस समय के अंतर्गत या उस समय के अंदर, विल नॉट एंड, नहीं ख़त्म करेगी दियर टर्म, उनके कार्यकाल को। मतलब जो कुछ ऐसी पोस्ट, जो पोस्ट होती हैं ईडी के डायरेक्टर की और सीबीआई के, वो एक फिक्स टेनर के अंतर्गत होता है। जो सेवानिवृत्त क्या होता है, उस पीरियड के अंदर उनको सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, उनके टर्म को नहीं ख़त्म किया जाता है। इन इफेक्ट, वास्तव में, देयर इज अ इम्प्लाइड एक्सटेंशन फॉर एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू वन ऑफ दीज प्रोटेक्टेड पोस्ट
if the appointment comes within 2 years of retirement. There is an implied extension. एक अंतर्निहित विस्तार होता है एक ऑफिसर के लिए इन दोनों पोस्टों में से, मतलब इन प्रोटेक्टेड पोस्टों में से इनके लिए एक अंदर से ही एक निहित विस्तार होता है। और ये कब होता है? यदि अपॉइंटमेंट जो है रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर आती है। इफ़ द अपॉइंटमेंट कम्स विथ इन 2 years ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर अगर अपॉइंटमेंट होती है तो इनके लिए क्या है कि एक इम्प्लाइड जो है एक अंतर्निहित एक्सटेंशन है, मतलब एक इम्प्लाइड एक्सटेंशन का प्रावधान है। A further extension that will take the officer service well beyond superannuation that to 1 year at a time will render the head of to investigating agency unacceptably beholden to the government. इनको देखो आसानी से पढ़ते हैं, देखते हैं। A further extension, एक आगे का विस्तार, that will take, जो ले जाएगा, ऑफिसर सर्विस, ऑफिसर्स के सेवाओं को, विल बियॉन्ड के आगे, सुपरनोशन 7 years से, मतलब जो ये फर्दर एक्सटेंशन है वो ऑफिसर्स के सर्विस को इस 7 years से भी आगे ले जाएगा। और ये कब होता है? दैट टू 1 year एट अ टाइम, एक बार में 1 साल, 1 साल में एक बार। विल रेंडर, वो क्या करता है? वो प्रस्तुत करता है द हेड ऑफ टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन 2 इन्वेस्टी एजेंसी के प्रमुखों को अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अस्वीकार रूप से, बिहोल्डन, कृतज्ञ टू द गवर्नमेंट, मतलब जो ये इनका प्रसार हुआ है जो 1 साल में मतलब एक साल में एक बार हुआ, वो क्या करेगा? प्रस्तुत करता है इन 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गवर्नमेंट का कृतज्ञ। आल्सो इन मिश्रा's केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन the interfere with the 1 year addition to his original term of appointment, but also said that extension of tenure granted to officer who have attained the age of superannuation should be done only in rare and exceptional cases. Also भी मिस्टर मिश्रा के केस के मामले में भी, या फिर इन मिस्टर मिश्रा केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है हस्तक्षेप करने को विद द 1 year एडिशन, 1 साल की बढ़ोतरी को, टू हिज ओरिजिनल टर्म, उनके मूल कार्यकाल में, उनके मूल कार्यकाल के 1 साल के एडिशन को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बट आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा है, एक्सटेंशन ऑफ टेनर ग्रांटेड टू ऑफिसर, जो टेनर कार्यकाल में विस्तार होता है वो उनको अनुमति दी जाती है उन ऑफिसरों को हु हैव अटेंड, जो प्राप्त कर चुके होते हैं द एज ऑफ सुपरनोशन, सेवानिवृत्ति की उम्र को, शुड बी डन, उनको किया जाना चाहिए ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में, और उन्हें क्या किया जाना चाहिए? दुर्लभ और असाधारण केसेस में क्या करना चाहिए? उनको उनके एक्सटेंशन को बढ़ाना चाहिए। होप करते हैं समझ में आ रहा होगा यहाँ हमने क्या कहा है। एंड दैट द फर्दर एक्सटेंशन शुड ओनली बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और जो आगे के विस्तार होने चाहिए केवल थोड़े समय के लिए। इट आल्सो मेड इट क्लियर दैट नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड टू हिम, और इसने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी आगे के विस्तार उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए, मतलब उनके आगे के विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट विल अबाइड बाई दिस ऑर्डर एंड नॉट गिव द बेनिफिट ऑफ द अमेंडमेंट टू मिस्टर मिश्रा। यह संभव है कि जो गवर्नमेंट है विल अबाइड बाई, वो फॉलो करेगी, वो पालन करेगी इस ऑर्डर का, और नहीं देगी फ़ायदा अमेंडमेंट का, किसको? मिस्टर मिश्रा को। जो अबाइड बाई है, इसमें जो बाई है इसमें फिक्स प्रीपोजिशन है, और इसके कई सारे सिनोनिम हैं जो अपने फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में आते हैं। जैसे अबाइड अपने साथ में बाई लेता है, और अडेरेंट अपने साथ में टू लेता है, और कंप्लाई अपने साथ में विथ लेता है। बट इट डज नॉट रेंडर द एक्ट ऑफ authorizing year on year extension to future appointees
एनी लेस डिटरमिनेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं करता है द एक्ट ऑफ एथोराइजिंग के एक्ट को, साल दर साल की बढ़ोतरी को, टू फ्यूचर अपॉइंटीज, भविष्य के जो अपॉइंटीज हैं जो जिनको नियुक्त किया जाएगा, एनी लेस डिटरमिनेंटल और अधिक हानिकारक टू द पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित में, मतलब ये सार्वजनिक हित में और अधिक हानिकारक नहीं होगा। और क्या करता है ये रेंडर, मतलब ये प्रस्तुत नहीं करता है। द प्रोटेक्शन गिवन बाई अ फिक्स टेनर एंड द यूज ऑफ हाई रैंकिंग कमेटी टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर वर मीन टू डाइल्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर इम्प्लिसिट इन सिविल सर्विस। जो प्रोटेक्शन है, जो संरक्षण है, जो दिया गया एक फिक्स टेनर के द्वारा, और जो उपयोग है हाई रैंकिंग कमेटी का रिकमेंड करने के लिए अपॉइंटमेंट को और ट्रांसफ़र को, वो क्या है, अर्थ निकाला गया है टू डाइल्यूट, कमज़ोर करने के लिए द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को, और जो क्या है सिविल सर्विसेज में निहित है। इसको समझेंगे आराम से। जो ये प्रोटेक्शन दिया गया है फिक्स टेनर का, जो गवर्नमेंट ने किसको दिया है, डायरेक्टर को दिया है, और जो ये उपयोग है हाई रैंकिंग कमेटी का रिकमेंड करने के लिए अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को, वो अर्थ निकाला गया है कमज़ोर करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को। डॉक्ट्रिन ऑफ एक प्लीजर है जिसको जो क्या है सिविल सर्विस में निहित है, उसको कमज़ोर करने के अर्थ के रूप में निकाला गया था। हालांकि इट मे बी ब्रीज्ड इफ द एक्सटेंशन अलाउड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बिकम द रूल। हालांकि इसका उल्लंघन किया जा सकता है यदि विस्तार को अनुमति दी गई, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, असाधारण सर्कमस्टेंसेस में, और ये बन जाता है क्या, रूल। तो होप करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये लाइन लास्ट में एक बार फिर देख लेते हैं कि जो ये हालांकि यहाँ क्या, हाउएवर, हालांकि इट में बी ब्रीज, इसका उल्लंघन किया जा सकता है यदि विस्तार जो किया गया है, जो विस्तार है अनुमति दी गई असाधारण सर्कमस्टेंसेस में बन जाता है रूल। होप करते हैं गाइज आपको बेहतर मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको पहले इसको रीड करना है, और जहां आपको लगे कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, आपको स्पीड को कम कर देना है, और जहां लगा मुझे मेरी स्पीड कम है वहां स्पीड को ज़्यादा करके आप इसको सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।